तो नमस्कार करते हैं अगली एपिसोड में जो कि अभी चलने वाला है। और हमारे साथ मौजूद है फिर से पहले वाला विद्यार्थी जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, लग रहा है हमको नोट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नमस्ते। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पर ये वीडियो बना रहे हैं और मुझे उसमें शामिल किया है। नहीं, मैं नोट्स नहीं बना रहा था। अभी मैं फिलहाल अपनी जो जर्नी है अपने जीवन की, जिसमें मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं एक दो वीडियो देख रहा था। कौन सी जर्नी? जर्नी मेरी यूपीएससी की रही है। इससे अच्छा, पहले वाले सेशन मैंने बताया था, और उस जर्नी को अपने आप को साबित करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं तो कुछ और ही जर्नी समझ रहा था। नहीं, कोई गलत जर्नी। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ, बताइए क्या पढ़े हैं अभी तक यूपीएससी में? यूपीएससी के लिए जैसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़नी होती है, भारतीय संविधान। पॉलिटी में कौन सा पॉलिटी पढ़ रहे हैं? पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत की किताब एक बार खत्म कर दी है। हाँ। और मैंने रिवीजन भी उसका किया हुआ है, पूरा नहीं लेकिन आधा लगभग रिवीजन अच्छा, कर लिया है। किया हुआ है। तो फिलहाल क्या सर्च कर रहे थे इसमें? अभी मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इसमें क्या मिला आपको? इकोनॉमिक्स के मैं सर्च ही कर रहा था, जैसे कि आरबीआई के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। तब तक आप आए हैं यहाँ पर, तो मैं। अच्छा, ये आपका नोट्स है? हाँ, ये मेरा नोट्स है। अच्छा, ये इंजीनियरिंग का नोट्स है क्या? ये बीटेक में मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो अच्छा। उसको भी देखना होता है, तो दोनों चीज़ों को भी आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं? करना होता है, बैलेंस करना होता है। अच्छा, पहले इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीटेक को हैंडल कैसे कर लेते हैं? मेरा जैसे कि मानना है कि बीटेक की जो तैयारी है, वो तैयारी उतनी ज़्यादा अगर मेहनत की नहीं है। अगर बच्चे सीरियस होकर पढ़े तो 15 से 20 दिन अगर वो देते हैं एक सेमेस्टर पर, 25 दिन, तो वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो मेरा भी यही फंडा रहता है कि जब बीटेक की पढ़ाई शुरू हो किसी सेमेस्टर की, तो मैं यूपीएससी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। और जब जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो मैं फिर बीटेक की तैयारी में लग जाता हूँ, और 15-20 दिन में नोट्स बना करके रिवीजन करके 25 दिन में पेपर दे देता हूँ। वो तो नोट्स ठीक है, लेकिन ई कहाँ है जी? ये किसका फोटो है? नहीं, ये तो मैंने एक कॉपी खरीदने में गया था, मुझे दुकानदार ने दे दिया तो मैं लेकर के आ गया। अच्छा, आपको दूसरा कॉपी नहीं मिला? दूसरा अब मुझे दे रहे थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, मन भी लगा रहेगा और थोड़ा पढ़ाई भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, आजा जोक्स। हाँ। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, आप बोल रहे हैं कि 15-20 दिन में हो जाता है, जो पढ़ाई एक सेमेस्टर 6 महीने में चलता है, आप 15 से 20 दिनों में कंप्लीट कैसे कर? देखिए, मेरा मानना है कि पढ़ाई का लेवल हमेशा स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरे सिलेबस है। एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि 6 महीने पढ़ने के बाद, क्लासेज रेगुलर अटेंड करने के बाद, ये री वाला चक्कर, बैकलॉग वाला चक्कर, सब कैसे आ जाता है? सब अब 15-20 दिन की बात कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि तैयारी अगर कोई बच्चा स्मार्ट लेवल पे करे, स्मार्ट लेवल तैयारी का मैं जो फॉलो करता हूँ और मुझे सक्सेस भी इसमें मिली है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले आपके सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए, क्या है सिलेबस आपके साथ। तो सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा? डाउनलोड आपको करना है। फिर सिलेबस में जो पॉइंट आपके मेंशन है, उस पॉइंट, हर एक पॉइंट के ऊपर आपके पास 2 पेज या 1.5 पेज का एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। आपके पास सिलेबस है? बिल्कुल, मेरे पास सिलेबस है। अच्छा। और उसमें जितने भी नोट्स पढ़े हर एक सब्जेक्ट के, मैं उसमें अलग अलग नोट्स के नोट्स बनाता हूँ, उसमें जो पॉइंट उसमें मेंशन किए गए हैं। और नोट्स बनाने का भी एक तरीका है। क्या तरीका? वो तरीका ये है कि अगर आप नोट्स किसी टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं तो आप सिर्फ पैराग्राफ के फॉर्म में उसको मत लिखिए, आप थोड़ा बुलेट पॉइंट का यूज कीजिए, थोड़ा डायग्राम बनाइए, उसके बारे में एडवांटेज लिखिए, अगर कोई पॉइंट है, डिसएडवांटेज लिखिए, एप्लीकेशंस कहाँ उसका यूज हो रहा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, बढ़िया से उसको खींचिए। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि पैराग्राफ में लिख देते हैं और ऐसे बुलेट पॉइंट में करके लिख देते हैं, क्या डिफेक्ट? इसमें चेक का डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, जब टीचर आपके कॉपी को चेक करते हैं तो आप अकेले बच्चे नहीं होते कि आपका कॉपी चेक किया जाता है। वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कॉपी चेक करने होते हैं, और पर कॉपी चेक करने के पैसे टीचर्स को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अगर 100 कॉपी चेक किया तो उनको अगर 20 रुपये पर कॉपी के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें लिखी होती है और अलग अलग करके लिखा होता है तो टीचर जल्दी जल्दी मूल्यांकन कर पाते हैं और देख पाते हैं क्या चीज़ें लिखी गई है। पैराग्राफ के फॉर्म में क्या होता है, टीचर को पढ़ने में दिक्कतें आती है, और जब टीचर दिक्कत में होगा तो निश्चित तौर पर नंबर आपके काट के उसको मैनेज करेगा। वो तो ठीक है, आपने बता दिया कि नोट्स का फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए। ये सब बनाने के बाद आप इंजीनियरिंग लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं? लाइफ बिल्कुल एंजॉय कैसे एंजॉय करते हैं? पूरा नोट्स यहाँ सब लगे एकदम, ये 2-2 पीसी का रख करके क्या कर रहे हैं सब? नहीं, मेरा मानना ये है कि अगर लाइफ में एंजॉय भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए, दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड होना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए। इसके लिए मैं ये फॉलो करता हूँ कि जो मेरा पढ़ाई का टाइम है उसमें मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ। 3 से 4 घंटे ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं पढ़ पाता। और इसके अलावा जो क्रिकेट का टाइम है उसमें जाता हूँ तो दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छी बातें होती है। इसके बाद मेरा रूम पार्टनर भी है तो मैं उसको भी टाइम देना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा अगर मुझे कोई और भी कहीं पर बातें डिबेट हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें भी थोड़ा टाइम दूँ। डिबेट में कैसा डिबेट? डिबेट जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग के ऊपर ही डिबेट हो रहा है, किसी मुद्दे के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट होता है, सामाजिक मुद्दों के ऊपर डिबेट होता है, या कोई मीटिंग अगर हॉस्टल में हो तो उसको भी मैं थोड़ा एंजॉय करता हूँ, वहाँ पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, तो डिबेट करना आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है।
तो ये हॉस्टल लाइफ में सुनने में आता है कि रात रात तक जगे रहते हैं 3-4 बजे तक, कभी कोई कोई तो 5 बजे तक नहीं सोता है, 5 बजे के बाद सोता है वो। तो फिर कैसे सब हैंडल करते हैं, और 5 बजे सोना और 8 बजे क्लासेस जगकर पूरा जाना, सब कैसे हो पाता है सब? देखिए हॉस्टल लाइफ है भैया। इसमें सीधी चीजें नहीं होती, हमेशा हाँ। चीजें उल्टी होती हैं। हाँ। उल्टी होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ बच्चा 11 बजे रात में सो जाए तो वो बेवकूफ साबित हो जाता है, क्योंकि उसको एज क्राइटेरिया ही नहीं है वहाँ बना हुआ। हाँ। तो कुछ बच्चे जैसे मैं हूँ, मैं तो 11 बजे ही सोने वाला प्राणी अच्छा, हूँ। 11 बजे सोते हैं? मैं 11 बजे सो जाता हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे एक सुबह बार बताइए, जब मैं यहाँ से आ रहा था, जैसे आपके रूम में जब मैं आ रहा था, तो यहाँ से रूम में देखा तो एक बच्चा क्या पढ़ रहा था, यहाँ पे एक पीसी रखा हुआ था उसका, एक पढ़ रहा था और एक हाथ से वो ऐसे बॉल बॉल खेल रहा था, वो जो शायद वॉलीबॉल वाला था, ऐसे ऐसे खेल रहा था उसमें। तो कैसे पढ़ रहा था? मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग का मतलब मल्टीटास्किंग होता है। अच्छा। मल्टीटास्किंग मतलब ब्रेन का एक हिस्सा एक दूसरा काम कर रहा है और एक हिस्सा दूसरा काम। फॉर एग्जांपल आप गाना भी सुन रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग है। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैथ्स बना रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, अच्छा। तो ये मल्टीटास्किंग है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब प्रेशर को हैंडल करना। बच्चे इतने प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा पेपर 1 महीने के बाद है और मेरी तैयारी अभी 0% है। 0%? और मैं फिर भी अभी निश्चिंत हूँ, मुझे लगता है मैं पास कर लूंगा, इतना ऐसा लगता है? मुझे लगता है ऐसा। तो ये कहाँ से मुझे आता है? या मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं, मैं अकेले अपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं वो रिलैक्स रहते हैं, लास्ट में आकर के पढ़ करके वो पास कर लेते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस इतना है कि प्रेशर को हैंडल करना आता हाँ, है। हॉस्टल के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे, जैसे कि कितने रात तक जगते हैं और बच्चे कितने रात तक जगते हैं, और कैसे मेस कैंटीन सब कैसे सब क्या करते हैं सब? देखिए हॉस्टल लाइफ में ये बात है कि रात को लगभग 3 बजे 4 बजे नॉर्मल आते हैं, तो रात रात तक। एक दिन मैं आया था हॉस्टल में, जो देख रहा था बगल वाला जो रूम है आपका, उसमें क्या हुआ था, मतलब 3 बजे एक बंदा कुछ बॉयल कर रहा था, कुछ डाल कर, पता नहीं कॉफी बना रहा था, क्या बना नहीं, वो रहा था। अंडे उबाल रहा होगा। अच्छा, अंडे उबाल रहा था। वो रात 3 बजे? हाँ 3 बजे रात में। देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है कि बच्चे अगर वो सवेर में 11 बजे के आसपास करें, तो बहुत सारे बच्चे रूम में पहुंच जाते हैं सुगंध पे, जैसे अच्छा, सुगंध? कुत्ते जैसे सुगंध पहुंचे, वैसे यहाँ के बच्चे भी हैं। तो वो क्या करते हैं कि रात में 2-3 बजे तक जगते हैं अचानक उठ करके, और अचानक अंडे उबाल लिया, कॉफी बना ली, चाय बना ली, दूध पी लिया। तो ये सब काम में काम करते हैं, अंडे खा लेते हैं। हाँ, वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा। तो ये काम भी होता है हॉस्टल में। इसके अलावा कैंटीन में खाना भी मिलता है, मेस में। अच्छा। 3 टाइम खाना मिलता है। खाना बहुत घटिया क्वालिटी का पहले मिलता था, फिलहाल अभी अच्छा मिल रहा है। फिलहाल अच्छा मिल रहा है? फिलहाल अच्छा मिल रहा है। तो इसका मतलब खुश है कैंटीन से? हाँ, मुझे अच्छा लगा अभी। अच्छा, पहली बार देख रहे हैं जहाँ कैंटीन में खाना अच्छा मिल रहा है। हाँ। अदरवाइज कैंटीन में खाना अच्छा मिलता नहीं है कभी। अच्छा, खुश है, चलिए ठीक है। अपने लिए कुछ मैनेजमेंट रखे हैं, जैसे खाने पीने के लिए कुछ कैसे क्या करते हैं? जैसे कि मैं निमकी वगैरह रखता हूँ रूम में। हाँ। मुझे चाय पीना काफी अच्छा लगता है, तो मैं दूध मंगाता हूँ, तो चाय का सामग्री मेरे पास है, चीनी और चाय पत्ती वगैरह, इलायची, कॉफी, ये सब मैं थोड़ा रखता हूँ। हाँ, अगर बताइए ऑडियंस को, कोई अगर जानना चाहे हॉस्टल लाइफ के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में, तो कोई कैसे करे? मुझे लगता है कि अगर जीवन में व्यक्ति ने हॉस्टल लाइफ नहीं जी, तो उसने जीवन को जिया नहीं, मुझे ये लगता है। अच्छा। और हर एक व्यक्ति को एक बार कम से कम हॉस्टल लाइफ हाँ। जी लेनी चाहिए। कोई ऐसा चीज बताइए हॉस्टल के बारे में जो सुनकर हमें ऐसे देख नहीं भाई ऐसा भी होता है क्या हॉस्टल में? देखिए हॉस्टल में 1-2 बातें बहुत कॉमन होती है हर हॉस्टल हाँ। की कहानी। एक भूतों की कहानी हॉस्टल में हमेशा फेमस होती है, जो एग्जाम के टाइम पर ही आता है। यहाँ पर ये भूत है क्या? बिल्कुल है। अच्छा। और भूत वो नॉर्मल डेज में नहीं आता है, एग्जाम टाइम में आता है। एग्जाम टाइम में आता हाँ, है? एग्जाम टाइम में आता है। इसके अलावा जब एग्जाम की तैयारी चल रही हो लास्ट में, तो कोई किसी के रूम में नहीं जाता उस टाइम पर 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए? पूरे सब पढ़ाई में लगे रहते हैं। इसके अलावा पूरे साल भर पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो अरे साल भर 10 दिन का जो चक्कर है, इससे पहले करते क्या है? ये करते यही है कि दूसरे के रूम में जाकर गेम खेल लेते हैं, कभी बास्केटबॉल खेल लिया, कभी ताश खेल लिया, कभी क्रिकेट खेल लिया। मतलब सबको अपना रूम में रखा है सब? हाँ बिल्कुल रखा हुआ, ये सारी सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे रूम में। अच्छा, तो आप भी कुछ रखे हैं कि नहीं? मेरे रूम में ज्यादा सामान तो नहीं, तो डंबल है मेरे रूम में। अच्छा, डंबल तो रखा मुझे है? डंबल एक्सरसाइज करना मैं उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं रखता हूँ। चलिए, अच्छा हुआ सुन करके। और बताइए कुछ आने वाला वीडियो किस पर रहेगा, किस टाइप का रहेगा उसके बारे में? आने वाले वीडियो और भी सामाजिक मुद्दों के ऊपर हो सकते हैं। हमारे कॉलेज, ये हॉस्टल की बात हुई, कॉलेज के ऊपर भी बात होनी चाहिए। आप कोई एंटरटेनमेंट रोमांस कोई एंजॉय किए हैं कि नहीं अभी? बिल्कुल मैंने किया हुआ, अपनी अच्छा। लाइफ में बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। और इंजीनियरिंग में कुछ यहाँ इंजीनियरिंग में तक तो- 4th ईयर तक पहुँच गए हैं, तो कुछ आपका इंजीनियरिंग में मैं ज्यादा एंजॉय अगर इस लाइफ की नहीं कर पाया, इसलिए रीजन ये था कि कोविड का टाइम आ गया था और अच्छा, 2.5 साल कोविड घर में? पे रहने पड़े थे। तो बहुत से बहुत 1 साल 1.5 साल ही हॉस्टल में रहा हूँ यहाँ पर। 1-1.5 साल? हाँ, अच्छी बात है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।